आइए, महापरिनिर्वाण भूमि पर आप सभी का स्वागत है। शाक्यमुनि बुद्ध के अंतिम उपदेश। हंददान विक्खवे आमंत्रयामि वयदम्मा संकाराय अपमादेन संपादेत। हे भिक्षु भिक्षुड़ियों, पाचक उपासकाओं, इस संसार में जितने भी कृतवान वस्तुएं हैं, जितने भी वह धर्म हैं, सभी का स्वभाव है उत्पन्न होना, नष्ट होना, उत्पन्न होना, नष्ट होना। इसलिए आप सभी अपने जीवन को निरालस होकर के संपादन करो। आइए धम्म यात्रा शुरू करते हैं पावानगर से। भगवान बुद्ध राजगिरी से वैशाली होते हुए पावानगर आम्र वन में पहुँचे और यहीं पे भगवान बुद्ध चुंद द्वारा अंतिम भोजन किया। उसके बाद भगवान बुद्ध को अतिसार का रोग हुआ और वहाँ से 6 मील पश्चिम कुकुत्था नदी के लिए प्रस्थान किए। यह ऐतिहासिक कुकुत्था नदी है। भगवान बुद्ध इसी नदी में स्नान किए, पानी पिए और यहाँ पर कुछ देर विश्राम करने के बाद कुशीनगर के लिए प्रस्थान किए। यह पवित्र स्थल माता कुल, जहाँ तथागत ने अंतिम विश्राम और अंतिम जल ग्रहण किया। तत्पश्चात मल्ल राजा की अनुमति के साथ तथागत महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के लिए प्रस्थान करते हैं। आइए महापरिनिर्वाण मंदिर का दर्शन करते हैं। शाक्यमुनि बुद्ध की महापरिनिर्वाण मूर्ति, जो कि दीन नामक कलाकार और हरविल सेठ द्वारा निर्मित की गई, इसकी लंबाई 6.10 मीटर लंबी है। यह है हिरावती नदी का पवित्र बुद्धा घाट। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाने के बाद इसी नदी के जल से भगवान को स्नान कराया गया। उसके बाद मुकुट बंधन चैत्य पे दाह संस्कार किया गया। रामाभार वह पवित्र स्थल जिसको मुकुट बंधन चैत्य के नाम से भी जानते हैं। महाकाश्यप अपने 500 शिष्यों के साथ आकर के तथागत का अंतिम बंधन करते हैं। उसी समय भगवान के चरण आकर के महाकाश्यप के सिर पर स्पर्श करते हैं और चिता स्वयं प्रज्वलन होती है और हल्की सी बारिश के साथ चिता शांत हो जाती है। यह है भगवान बुद्ध का पवित्र धातु वितरण स्थल। भगवान बुद्ध के दाह संस्कार करने के बाद इसी स्थल से भगवान बुद्ध के अस्थि को 8 भाग करके 8 राजाओं को वितरित किया गया है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सभी धम्म यात्रियों का आवागमन सुलभ हो गया है। कुशीनगर सारी सुविधाओं से भरपूर है। सभी यात्री कुशीनगर आइए, हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं।